बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद रिजवान और इमाम उलग की शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीता पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2023 के सुपर 4 का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर गेंदबाजों ने तो कमाल किया ही, साथ ही बल्लेबाजी में पाकिस्तान के लिए इमाम उलग और मोहम्मद रिजवान की कमाल की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में उनकी टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों हम इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया भी पाकिस्तान की तरह ही सुपर 4 में शानदार परफॉर्मेंस करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने, लेकिन गिरा साकिब के पक्ष में। साकिब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें काफी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो यहां पर इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं रही बिल्कुल भी बांग्लादेश की टीम के लिए, क्योंकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह ने पिछले मुकाबले में शतक ठोकने वाले मेहंदी हसन मिराज को शून्य पर ही चलता किया और पहला झटका दिया बांग्लादेश की टीम को। सिर्फ एक गेंद का सामना करने के बाद मेहंदी हसन चलते बने। इसके बाद नईम और उनके साथ लिटन दास ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, जहां तीसरा ओवर डालने आए साइंस अफरीदी के ओवर में 2 बेहतरीन चौके, एक लिटन दास और एक नईम के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, तभी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर साइंस अफरीदी ने पेवेलियन भेजा लिटन दास को रिजवान के हाथों कैच कराकर। लिटन दास 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए टीम के लिए नईम भी, और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। नईम को कॉटन बोल्ड किया हारिस रॉफ ने। इसके बाद नए बल्लेबाज तोहिद हरडोई को भी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया और 10वें ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया। एक बार फिर हारिस रॉफ ने, वो 9 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए। इसके बाद यहां पर पूरी तरह से 4 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी बांग्लादेश की टीम, लेकिन इसके बाद साकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों को ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर ले जाकर दोनों ने शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और साकिब अल हसन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया 28वें ओवर में। लेकिन अर्धशतक के बाद वो 30वें ओवर की पहली गेंद पर फाहिम अशरफ की गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए और वो फकर जमान को अपना कैच थमा बैठे और 57 गेंदों पर 53 रन बनाकर साकिब अल हसन भी पेवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी दूसरी तरफ मुशफिकुर की बल्ले से नजर आई, जहाँ पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शमीम हुसैन के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 35वें ओवर की चौथी गेंद पर इफ्तिखार अहमद ने शमीम हुसैन को कैच कराकर इमाम उलग के हाथों पेवेलियन भेजा और शमीम हुसैन इस मुकाबले में 23 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रॉफ ने सबसे बड़ी सफलता दिला दी पाकिस्तान को और मुशफिकुर रहीम को कैच कराया रिजवान के हाथों और पेवेलियन भेज दिया। यहाँ पर बड़ी सफलता मिली क्योंकि 87 गेंदों पर 64 रन बनाकर पेवेलियन लौटे मुशफिकुर रहीम। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज तस्किन अहमद क्रीज पर उतरे और वापस गए, क्योंकि वो आए और गए इसलिए हुआ क्योंकि पहली गेंद पर उनको रिजवान के हाथों कैच कराकर हारिस रॉफ ने पेवेलियन भेज दिया। हारिस रॉफ का यहां पर खौफ देखने को मिला बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 39वें ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह ने भी आफिफ हुसैन को फाहिम अशरफ के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया। उन्होंने 11 गेंदों पर 12 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 39वें ओवर की चौथी ही गेंद पर शरीफुल इस्लाम को भी पेवेलियन भेज दिया बोल्ड करके नसीम शाह ने, और पूरी बांग्लादेश की टीम को 193 रनों पर ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश की टीम ने मात्र 194 रनों का लक्ष्य रखा पाकिस्तान की टीम के सामने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की तरफ से फकर जमान और उनके साथ इमाम उलग पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में ही कमाल की शुरुआत कर डाली, जब पहले ही ओवर में फकर जमान के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठे ओवर में एक और बाउंड्री फकर जमान के बल्ले से ही देखने को मिली, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी शानदार शुरुआत दे दी। जहाँ तक की बात की जाए तो 9 ओवर में टीम का स्कोर 35 रन हो चुका था बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हालांकि शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन संभल कर शुरुआत कर रहे थे दोनों बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर पहला झटका 10वें ओवर में लगा। फकर जमान का शरीफुल इस्लाम ने उन्हें LBW आउट करके पेवेलियन भेजा और पहला विकेट गंवाया 35 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम ने। फकर जमान पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन 31 गेंदों का सामना करने के बाद वो शरीफुल का शिकार बने, 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान यहां पर क्रीज पर उतरे बाबर आजम, लेकिन आज के दिन बाबर आजम का बल्ला नहीं चल सका और बाबर आजम को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा तस्किन अहमद ने। 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर बाबर आजम के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे स्टंप पर जा लगी और वो 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद मोहम्मद रिजवान आए तो उन्होंने शानदार तरीके से हसन महमूद की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से कमाल के शॉट देखने को मिले और इमाम उलग के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान के बल्ले से स्वीप शॉट भी देखने को मिले। तो दोस्तों इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल हसन की गेंद पर इमाम उलग ने शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
अर्धशतक के बाद तो वो और भी आक्रामक खेल दिखाने लगे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेहदी हसन मिराज के ओवर में शानदार छक्का लगाया। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया, तो वहीं पर अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका ठीक उसी तरफ लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेहदी हसन मिराज ने शानदार वापसी करते हुए पेविलियन भेजा इमाम उलग को। 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर मेहदी हसन मिराज ने इमाम उलग को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इमाम उलग 84 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ओडीआई क्रिकेट में ये इनका 11वां अर्धशतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी भी और 71 गेंदों पर इन्होंने अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद इनके बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद विनिंग चौका आगा सलमान के बल्ले से देखने को मिला और इस तरह से 39.3 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 194 रनों के लक्ष्य को हासिल करके 7 विकेट से शिकस्त दे दी बांग्लादेश की टीम को और एशिया कप सुपर 4 के पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको यह मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।